नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आज हम आपकी नई क्लास 4th क्लास का हिंदी का चैप्टर रीड करेंगे। आपकी हिंदी की बुक्स का नाम है नमन और इसका पहला चैप्टर है बेटे साल शुरू हो। देखिए, मैंने 2 या 3 दिन पहले आपको वर्ड मीनिंग भी आपको सेंड किए थे। आशा है आपने अपनी फेयर नोटबुक पर, हिंदी की फेयर नोटबुक पर उसको अच्छी तरह से राइट कर लिया होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहली कविता है साल शुरू हो। देखिए, इस कविता में बच्चों ने कल्पना के आधार पर एक ऐसे संसार का निर्माण किया जहाँ हर तरफ खुशी होती है। देखिए, इस जो पोइम है, कविता है, इसके अंदर एक कल्पना, बच्चों के द्वारा कल्पना की हुई है भी जैसे ही नया साल आता है तो हम क्या क्या तैयारी करते हैं। देखिए, हिंदी महीनों के अनुसार साल कब शुरू होता है इस पर भी विचार करना है। देखिए, मैं बता देता हूँ, हिंदू महीनों के हिसाब से पहला जो महीना है बेटे वो है चैत का महीना। कौन सा? चैत का महीना, जिसको चैत्र मंथ कहते हैं। वैसे अंग्रेजी महीनों का देखा जाए तो जनवरी पहला होता है। देखिए, साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। क्या कह रहा है? हमारा जो साल है वो दूध दही से हो, मतलब अच्छी प्रकार से साल शुरू हो, खुशी खुशी हमारा जो शुरुआत हो साल की वो अच्छी रहे। साल खत्म हो शक्कर घी से, मतलब शक्कर घी मतलब हमारे खुशियाँ ही खुशियाँ हो। शक्कर वगैरह, घी वगैरह, मतलब पूरे की पूरी सामग्री घर में हो और खुशियों से ही तो शुरू और खुशियों से ही वो साल ख़त्म हो। पिपरमेंट बिस्कुट मिश्री से। देखिए, पिपरमेंट होता है पुदीना। पिपरमेंट क्या होता है? पुदीना। जैसे घरों में हम आम लगा लेते हैं, पुदीना। बिस्कुट मिश्री से, देखिए पिपरमेंट बिस्कुट मिश्री से रहे लबालब दोनों किस्सें। लबालब पूरी तरह से भरे हुए दोनों किस्सें हमारी जेबें। क्या कह रहा है? हमारी जेबें। यहाँ डायरेक्ट हम जेबों में नहीं भर के रखेंगे इनको भी, हमारे घर में जो आवश्यक सामग्री है, खाने पीने की सामग्री, वो भी हमारे पास बहुत मात्रा में हो बच्चों के पास। पिपरमेंट बिस्कुट मिश्री से रहे लबालब दोनों किस्सें। किस्सें होता है बेटा जेबें, जेब, पॉकेट। मस्त रहे गलियों में खेले, उद्यम करे मचाएं हल्ला। देखिए, जब नया साल आता है तो क्या होना चाहिए? मस्ती करें। करते हो ना मस्ती? गलियों में खेलें, एक दूसरे को पकड़न छुपन छुपाई खेले, पकड़न पकड़ाई खेलें, एक दूसरे को पकड़ें। तो ऐसा हम और उद्यम करें, नाचे गाएं, हल्ला मचाएं। ये भी बच्चे करते हैं। नया साल आते हैं तब रहे सुखी भीतर से जी के, और हम भीतर से भी सुखी रहें, खुश रहें। खुश रहेंगे तभी तो खेलेंगे, तभी तो हल्ला मचाएंगे। सांझ रात दोपहर सवेरा। क्या कहता है? सांझ रात, सांझ रात दोपहर सवेरा। सांझ होता है शाम को, रात होती है रात को, दोपहर को, सवेरा सवेरा। सब में हो मस्ती का डेरा, मतलब सभी आपस में मस्ती करें। काते सूत बनाएं कपड़े, घर का सूत काते, सूत काते हैं और उनसे हम कपड़ा बनाएं। दुनिया में क्यों डरें किसी से? हम क्यों डरें दुनिया में? हम खुद का बना रहे हैं, खुद का खा रहे हैं, खुद कार्य करें, हम क्यों डरें दुनिया से? पंछी गीत सुनाए हमको, और पंछी भी गीत सुनाए हमको। पंछी भी अपने इस पर्यावरण के अंदर, इस नेचर के अंदर अलग अलग प्रकार से पंछी वो गीत हमें सुनाए, ये हमें अच्छा लगता है। नया साल आए ना, तब ये हम कल्पना कर रहे हैं। बादल बिजली भाए हमको। क्या कह रहा है? बादल बिजली भाए हमको। बादल बिजली भाए और बरसात भी आए, बादल भी गिड़गिड़ाए, कड़कड़ाए और बिजली भी चमके। ये भी हम देखिए, जैसे बरसात का मौसम आता है, हम बाहर नहाने के लिए चले जाते हैं। करें दोस्ती पेड़ फूल से। क्या कह रहा है? हमें दोस्ती पेड़ फूलों से भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी के अंदर छाँव देते हैं। लहर लहर नदी नदी से, लहर लहर नदी नदी से
लहर लहर नदी नदी से आगे पीछे ऊपर नीचे रहे हंसी की रेखा खींचे। क्या कह रहा है? लहर लहर चले, नदी नदी, पेड़ पेड़ खिले, फूल खिले, नदी नदी ये है, पानी चले, लहरों पानी की लहर चले, आगे पीछे रहे हंसी की रेखा खींचे। क्या सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। नदियाँ भी चले, नदियों का पानी, लहरें भी चले यहाँ पर, और हंसी हंसी अपना वर्क है, कार्य है, वो सब अपना अपना कार्य करें। जैसे पंछी गाते रहें, उड़ते रहें, नदियाँ पानी में पानी लेकर जाती रहें। पास पड़ोस गांव हर बस्ती प्यार ढेर भर करें सभी से। क्या कहते हैं? आस पड़ोस से हम प्यार करें, हमारे नज़दीक में एक बस्ती है उनसे भी प्यार करें, ढेर सारा प्यार करें। तो इस भवानी प्रसाद मिश्र जी, इसके जो लेखक हैं, पोइम जिन्होंने लिखी हैं, ये एक साल आने की कल्पना कर रहे हैं। जैसे साल नया आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, बच्चे क्या क्या करते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये एक या दो बार आपको बेटे रिपीट करनी है, अच्छी तरह से इसको रीड करना है। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। शब्दार्थ मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये जो शब्दार्थ आशा करता हूँ कि आपने अपनी फेयर नोटबुक में आपने सारे के सारे ये राइट किए होंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं हम इसके। अब सोचिए, बताइए साल किससे शुरू होता है? देखिए बेटा, आपने पढ़ा साल किससे शुरू होता है? साल दूध दही से शुरू होता है। खिस्से का क्या अर्थ है? खिस्से का अर्थ, देखिए खिस्से का क्या अर्थ है? खिस्से का अर्थ है बेटा जेब, पॉकेट। बच्चे गली में क्या करना चाहते हैं? बच्चे गलियों में खेलना और मस्त रहना चाहते हो ना आप? आपको खेलने के समय मिलता है तब जाते हो ना गलियों के अंदर, खेलना और मस्त रहते हो। बस सीधा सा उत्तर है इसका। तीसरे में देखो, सोच समझ कर उत्तर देना बेटे। कवि के अनुसार जेबें किससे भरी होनी चाहिए? बताओ, किससे? आपने पाठ पढ़ा है, किससे भरी होनी चाहिए? कवि के अनुसार जेब मिश्री और बिस्कुट से भरी होनी चाहिए। मिश्री खाना पसंद करते हो ना, बिस्कुट भी खा लेते हो आप, तो जेबें बिस्कुट और मिश्री से भरी होनी चाहिए। सूत से क्या बनता है? देखो आपको पता ही है, सूत से तो कपड़ा तैयार होता है। सूत से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। बच्चे किससे गीत सुनना चाहते हैं? बच्चे पंछी से गीत सुनना चाहते हैं। हमें सभी से मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए भाई? बताइए बेटा, क्यों रहना चाहिए? हमें आस पड़ोस गांव से सभी लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि ने किसी से भी डरने को क्यों मना किया है? कवि ने किसी से भी डरने को मना क्यों किया है? क्योंकि जब पंछी गीत सुना रहे होते हैं, बादल गरज रहे होते हैं, तो हमें दुनिया से किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमें जो डरने की क्या जरूरत है। अब आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों को क्या आता है? बताओ बेटा, क्या आपको पढ़ाई आती है? देखो पढ़ाई तो करनी चाहिए। बादल बिजली आपको अच्छी लगती है? लगती है। कार्टून देखना तो बहुत अच्छा लगता है आपको, पर इस पे आएगा ये सभी आएगा इसका आंसर, ये सभी। कविता के अनुसार हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए? कविता के अनुसार हमें पेड़ों से भी दोस्ती करनी चाहिए, फूलों से भी दोस्ती करनी चाहिए। तो इसका आंसर ये आएगा, टिक इसमें करोगे आप। बच्चे कौन सी रेखा खींचना चाहते हैं? बताइए बेटा, इस कविता में आपने पढ़ा है, बच्चे कौन सी रेखा खींचना चाहते हैं? बच्चे हंसी की रेखा खींचना चाहते हैं। कौन सी रेखा? हंसी की रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ग्रामर का वर्क है। इसको आपके हम सेंड कर देंगे बाया व्हाट्सएप के द्वारा, इसकी फ़ोटो इमेज सेंड करेंगे। ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में बेटा राइट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।